एक बहुत जो स्टैंड आउट फीचर था सलमान, वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग एक बार फिर बहुत ही ज़बरदस्त थी। हमने पैकेज प्रिपेयर किया हुआ, हम पहले वो पैकेज प्रिपेयर फिर से ज़रा कर लेंगे। मुझे पता है आपको शायद वो पैकेज नज़र ना आए, लेकिन यू सीन द कैच। लेट्स जस्ट क्विकली शो आवर व्यूअर्स दैट वंडरफुल कैच बाय ग्लेन फिलिप्स एंड देन ऑब्वियसली द विलियमसन कैच। रही न्यूजीलैंड की फील्डिंग पर अगर हम नज़र डालें तो दैट वाज अ हाईलाइट एज फार एज द इनिंग्स वाज कंसर्न्ड। सबसे पहले तो ये रोमान, कोई रिएक्शन टाइम ही नहीं था कोई। रिएक्शन टाइम के साथ साथ जो बेसिकली उसका जो मूवमेंट है ना, जो उसका बैलेंस है, जो उसकी जंप है, जो उसकी रीच है, वो बहुत क्लास है। और ओवरऑल जो उन्होंने ये केन विलियमसन का भी क्या मूवमेंट थी, जबकि उनके लेफ्ट पे था और नेचुरल हैंड पे भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो बॉल पे गए, ऑन बॉल ऑन द आई था। और आई थिंक कि जिस तरह से उन्होंने रीच आउट किया बॉल को, बहुत क्लास। ओवरऑल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनके लास्ट कोई 20 कैचेस अगर आप देखें ना, तो उसमें शायद इनका एक ड्रॉप है। तो 19 कैचेस इन्होंने लिए, जिस पे इनकी एवरेज मेरे ख्याल से कोई बनती है 97-96% कैच एफिशिएंसी इनकी के वे पकड़ते हैं कैच। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। और हमारे दैट्स अमेजिंग। और हम क्योंकि अमूमन समझते हैं कि कोई भी टीम जो 80-85% करे वो टॉप 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 लेवल की टॉप फील्डिंग लेवल की बिल्कुल फील्डिंग ऐसे साइड समझी जाती है। सलमान, Also, एक जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें उन्हें ये वाली बात शायद वो उस तरह ना करें, बट हम काफ़ी ज़्यादा जो क्रिकेट में फील्ड प्लेसिंग होती है वो यूज़ की जाती है एज अ फॉर्म ऑफ अटैक एज वेल। ठीक है, आप कई जगहों पे की करते हैं। फॉर जी। एग्जांपल अगर आपको पता है कि कुछ बैटर्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं स्ट्राइक रोटेशन में, तो आप उनके वो सिंगलें रोक कर उन्हें मजबूर करते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा उस स्ट्रैटेजी पे बात करें जो हमें नज़र आती है इन टीम्स की, कि वो कैसे इनके स्कोरिंग जोन्स को कर्टेल करके इन पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट आउट किया। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अगर बच्चे समझ जाएं। आई थिंक ये जो फील्डर्स हैं, स्पेशली जो टॉप फील्डिंग साइड्स हैं ना, ये एंगल्स कट कर विद इन द सर्कल भी एंगल्स कट करती हैं, और बाउंड्री से भी जब ये बॉल को चेस करते हैं तो ये एंगल्स को कट करते हैं। आप देखिए ये जो फिलिप्स है, ये इतना पॉइंट पे आगे आ जाता है। इसी तरह पहले जॉटी रोड्स को आप देखते थे, हर्षल गिब्स को देखते थे, ये लोग थोड़ा क्लोज आ जाते हैं बैटर को, और जैसे ये क्लोज आते हैं तो बैटर थोड़ा सा इंटिमिडेट होता है, बिकॉज एनीथिंग दैट ही हिट्स ये उसको पकड़ भी लेते हैं 1-1.5 मीटर दोनों लेफ्ट राइट साइड से। सो आई थिंक दैट enables or maybe gets the batsman into that mindset जहां पर वो रिस्क लेने की कोशिश करता है, वो हिट मतलब जोर से स्लैश करने की कोशिश करता है कि मैं इनके ऊपर से गुजार दूं या साइड से गुजार दूं, और वहां पे ये इस तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लेते हैं। रिजवान वाला कैच इसने लेफ्ट साइड पे लिया है, आज वाला इसने राइट पे लिया है, लेकिन दोनों कैचों में जो एक सिमिलैरिटी थी कि ही कॉट देम बिहाइंड हिज बॉडी, यानी इसको गेंद क्रॉस कर गया हुआ था। अगर आप देखें जब इसने गेंद पकड़ा है, इट वाज बिहाइंड हिज बॉडी। सो आउटस्टैंडिंग रिफ्लेक्सेस हैं। और मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, हमारा शदाब जो है ये भी बड़ा ब्रिलियंट फील्डर है, पॉइंट पे इसी पोजीशन पे फील्डिंग करता है। हाउ मच बीइंग एन गुड एथलीट और बीइंग वेरी फिट हेल्प्स यू फील्ड इन दीज पोजीशन, how much being a ये जरा good आप बताएं। athlete and being fit helps you? नहीं, अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है तो आप इस स्टैंडर्ड पे फील्डिंग उस तरह नहीं कर सकते। फिटनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि मल्टी स्पोर्ट्स जो प्लेयर खेलता है उसके एक तो फिटनेस आती है और उसकी एजिलिटी में बड़ा फ़र्क आता है। तो अगर जिस तरह ये ग्लेन फिलिप्स है और आप एंगल की बात कर रहे हैं, अगर पॉइंट पे अगर आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं, आप सर्कल के पास खड़े होते हैं तो एंगल बड़ा हो जाता है और जिसमें बहुत गैप ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप पॉइंट पे आगे खड़े होते हैं तो बैट्समैन के लिए गैप बहुत छोटा हो जाता है। तो आप अच्छे, और उसमें आपका अपना एज ए फील्डर इंडिविजुअल होता है कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या नहीं है। जब मैं भी पॉइंट पे फील्डिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे चला जाऊँ कि उसके पास एंगल ही ना हो, वो आपको ज़ोर से मार दे, ताकि जब आप ज़ोर से मारते हो एज ए बैट्समैन तो जब आप शेप आपकी अच्छी नहीं रहती तो वो हवा में बॉल जाता है, तो उस पर चांस होता है कि आप आउट कर सकते हैं। शेटी, रिफ्लेक्सेस की यहाँ पे सारी गेम आती तो रिफ्लेक्सेस की भी बन जाती है, तो अपनी रिफ्लेक्सेस के लिए आप क्या स्किल्स करते हैं? हर इंसान डिफरेंट है। मैं तो जो बचपन से एक ड्रिल करता था, मैं अभी तक वही करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मेरे थोड़े से रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं तो मैं एक बैट्समैन को ले लेता हूँ, तो उसको कहता हूँ तो अपनी शॉटें पक्की कर मैं अपनी फील्डिंग पक्की करता हूँ। तो वो एक ड्रिल है मैं अपने लिए, मैं इंडिविजुअल, हर इंसान की डिफरेंट ड्रिल हो सकती है, मेरे लिए वो थी, मुझे उससे हेल्प मिलती है। मैं अच्छा महसूस करता हूँ कि जब भी मैं वो करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। तो फिटनेस, फिर वही बात कि फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की क्रिकेट में वैसे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको अच्छा
फील्डर बनना है, अच्छा एथलीट होना ज़रूरी है। एंड आजकल के जो न्यू बच्चे जो जनरेशन आ रही है उन्हें आप क्लियरली बता दें कि अच्छा फील्डर एक एक्स्ट्रा आराम से एक जगह ले सकता है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फील्डिंग बहुत साइड। इंपॉर्टेंट है। आप देखें, अगर स्टिल आज वाला जो मैच देखें, जिस तरह न्यूजीलैंड वालों ने कैच पकड़े हैं, ये तो ऑब्वियसली उस तरह चेज नहीं हो सका, लेकिन ये तो पूरा मैच ले गए थे। Yeah. अगर कोहली उधर खड़ा रहता ऐसी पिच पे, तो उसको तो ऐसी पिचेस पे पसंद है कि वो जितना लंबा ले जाए, क्योंकि उसकी गेम ऐसी है कि वो लंबा लेके जाएगा तो वो सेंचुरी करता है। तो इस टाइप के अगर आप कैचेस लेते हो तो पूरा आप मैच चेंज कर देते हो। और एक कैच, एक रन आउट, आप अगर 2 अच्छे बॉल रोकते हैं तो बैट्समैन पे प्रेशर आता है, वो एक डिफरेंट चीज़ करता है, तो उसका भी क्रेडिट फील्डर को ही जाता है।